जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आसराज। जैसा कि दोस्तों आज जो मैंने कितना टोटल क्वेश्चन लिया है, 1 2 3 4 8 मैंने टोटल कितना क्वेश्चन लिया, 4। इससे पहले वाले जो है मैंने टोटल हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अलग प्लेलिस्ट बना हो, वहाँ एक बार जाके जरूर देखें, ठीक। तब इसको अगर देखते हैं ज़्यादा मज़ा आएगा। इससे पहले हम एक और वीडियो में आंसर करवा दिए हैं, ठीक, उसको भी जाकर जरूर देखें। देखिए, इसको आप लोगों को लिखने का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यह पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लेकिन उसमें पासवर्ड लगा रहेगा। पासवर्ड इसी वीडियो में हम कभी बता सकते हैं, ठीक। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखना है। देखिए, क्वेश्चन हम क्या लिए हैं, रूसी क्रांति के कारणों का वर्णन करें। कौन क्रांति? रूसी क्रांति के कारणों का वर्णन करें। देखिए, रूसी क्रांति के कारण तो बहुत थे, लेकिन यहाँ मेन 2 कारण का वर्णन करना। कितने कारण का? 2 कारण का, क्योंकि परीक्षा में ये 2 नंबर में आएगा। 2 नंबर में अगर आएगा तो मात्र 2 ही पॉइंट लिखना है, ठीक। देखिए, पहला पॉइंट क्या है, रूस की मर्यादा को आघात। देखो, मर्यादा का मतलब यहाँ क्या हुआ, हद से ज़्यादा। मर्यादा का मतलब क्या हुआ, हद से ज़्यादा। आघात मतलब क्या, ठेस। रूस को हद से ज़्यादा क्या पहुँचा, ठेस पहुँचा। ये पहला पॉइंट हुआ। अब देखिए, इसमें क्यों पहुँचा, आखिर रूस को हद से भी ज़्यादा ठेस क्यों पहुंचा। देखिए क्यों, 1904 से 1905 में रूस जापान में युद्ध हुआ था। 1904 और 1905 में किस में युद्ध हुआ था, रूस और जापान में। देखिए, जापान रूस के मामले में, जापान जो है छोटा सा देश है और रूस बड़ा देश है, ठीक। देखिए, जापान से पराजित होना पड़ा। किसको जब पराजित होना पड़ा, रूस को जो है जापान से पराजित होना। कब? 1904 से 1905 ईस्वी में, ठीक। पराजित हो गया। कौन पराजित हो गया? जापान। किससे? रूस से। इससे रूस की राजनीतिक मर्यादा को, फिर यहाँ आ गया रूस की मर्यादा। देखिए, जब यह हार गया, कौन? जापान, तो इससे रूस की राजनीतिक मर्यादा को काफ़ी क्या पहुँचा, आघात पहुँचा। आघात का मतलब क्या होता है, ठेस, ठीक। ठेस पहुँचा। फलता इससे क्या हो गया, जनता का असंतोष क्या हो गया, बढ़ गया। ये जब राजनीतिक मर्यादा को काफ़ी आघात पहुँचा तो इससे क्या हो गया, जनता का असंतोष बढ़ गया और वे क्रांति के लिए क्या हो गया, उतारू हो गए। कौन? जनता, ठीक। देखिए, 2 नंबर पॉइंट क्या है, किसानों एवं मजदूरों की दयनीय स्थिति। किसानों एवं मजदूरों की दयनीय स्थिति। दयनीय का मतलब क्या हुआ, सबसे कम स्थिति। दयनीय मतलब क्या हुआ, सबसे कम स्थिति। देखिए, राजा की गलत नीति के कारण, राजा की नीति कैसा था, गलत नीति के कारण किसानों पर करों का बोझ भरने लगा। कर मतलब देखिए क्या होता है, टैक्स। कर मतलब क्या होता है, टैक्स। करों का बोझ जो है किसानों के ऊपर भरने लगा। किसके कारण? राजा के गलत नीति के कारण। मजदूरों को आधी घंटे कम। देखिए, अब मजदूरों को आधी घंटा कम करवाकर मजदूरी कम दिया जाता था। ये तो सबसे बड़ा अत्याचार हुआ कि नहीं। इसके साथ किसानों और मजदूरों पर लगातार दुर्व्यवहार से भी अपनी स्थिति से असंतुष्ट होकर, देखिए, एक तो ऊपर से काम भी ज़्यादा करवाता था, अब मजदूरी भी कम देता था। उस पर भी क्या, और किसान मजदूरों के साथ क्या करते थे, दुर्व्यवहार करते थे, मतलब गलत से भी गलत काम, ठीक। जिससे सशस्त्र क्रांति के लिए तैयार हो गए। सशस्त्र क्रांति के लिए कौन तैयार हो गए? किसान और मजदूर लोग। ये था रूसी क्रांति के 2 कारण, ठीक। आइए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। कौन सा क्रांति? रूसी क्रांति। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति क्या थी? देखिए, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, मतलब बहुत कम थी। अत्यंत मतलब क्या हुआ, बहुत कम थी। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे। किसानों की स्थिति तो बहुत अत्यंत दयनीय था ही, उनके खेत भी बहुत क्या थे, छोटे छोटे थे, जिन पर पारंपरिक ढंग से खेती करते थे। पारंपरिक का मतलब क्या हुआ, जिस तरह अभी के समय में खेती करते हैं उसी तरह खेती करते थे। उनके पास पूंजी की कमी था। किनके पास? रूसी किसानों के पास पूंजी की क्या था, कमी था। और वह करों के बोझ से, मतलब टैक्स से वो क्या थे, दबे रहते थे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असहयोग आंदोलन। प्रथम जन आंदोलन था कैसे? प्रथम जन आंदोलन था कैसे? देखिए, असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चला गया आंदोलन था? महात्मा गांधी के द्वारा। प्रथम जन, जन्म होता है जनता, जन मतलब क्या होता है, जनता। और असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? आखिर जन तो था, लेकिन कैसे? देखिए, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। सबसे पहले क्वेश्चन से आंसर बनाना है। सबसे पहले क्या बनाना है, क्वेश्चन आंसर। कैसे क्वेश्चन आंसर बनाए? देखिए, असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया आंदोलन है? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आंदोलन प्रथम कौन आंदोलन था? जन आंदोलन था। अब देखिए, इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों ने लोगों ने पहली बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कौन आंदोलन में?
असहयोग आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों ने, मतलब सभी तरह के इसमें वर्ग थे, पहली बार इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसमें? असहयोग आंदोलन में। अब देखिए, इस आंदोलन में किसान मजदूर, इस आंदोलन में किसान भी थे, मजदूर भी थे, आदिवासी, सबों ने भाग लिया। इस आंदोलन में किसान, मजदूर, आदिवासी सबों ने भाग लिया, इसीलिए इसे प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है। ठीक, इसका जो PDF टेलीग्राम पर दिया जाएगा उसका पासवर्ड है 123। पासवर्ड क्या है? 123, मतलब 1 2 3। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। ये तो मेरे ख्याल से मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एकदम 100% आएगा। वैसे मैंने जितना करा रहा इसी में से परीक्षा में आएगा, लेकिन हमको इस पर पूरा भरोसा है 100% ही आएगा, इसलिए इसमें क्या लगा दिया हम? VVI। देखिए, बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। कौन आंदोलन पर? किसान आंदोलन पर। देखिए, चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी के द्वारा 1917 में बिहार के चंपारण में क्या गया था? देखिए, चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा 1917 में बिहार के चंपारण में क्या गया था? बिहार के चंपारण में क्या गया था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया है? चंपारण सत्याग्रह। अब देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य चंपारण के किसानों को 3 कठिया पद्धति, महात्मा गांधी के द्वारा इसका क्या मुख्य उद्देश्य था? चंपारण के किसान 3 कठिया पद्धति। देखिए, 3 कठिया पद्धति क्या हुआ? 3/20, मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा अंग्रेज जो है जबरदस्ती नील की खेती करवाता था। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा। अब देखिए, जब अंग्रेज जो है नील की खेती करवाता था, उसमें क्या होता था? 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो नील की खेती करता था, वो भूमि 3 साल के लिए बंजर हो जाती थी। 3 साल क्या हो जाती थी? बंजर। बंजर का मतलब क्या? उसमें कोई चीज़ उपज भी नहीं करेगा। ठीक, 3 कठिया पद्धति क्यों इसका नाम रखा गया? 20 कट्ठा में 3 कट्ठा अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती करवाता था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? 3 कठिया पद्धति। गांधी जी का क्या उद्देश्य था? इससे क्या दिलाना? मुक्ति दिलाना। इस पद्धति में किसानों को अपनी भूमि के, देखिए, 3/20 हिस्से, मतलब 20 कट्ठा का 3 कट्ठा हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी। कौन करवाता था? अंग्रेज। जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति का मतलब क्या हुआ? उपज होने की क्षमता खत्म हो जाती थी। उपजे हुए नील को अंग्रेजों द्वारा, आप देखिए, नील की खेती अंग्रेज जबरदस्ती करवाए, चलिए ठीक है, उसमें भी क्या? उपजे हुए नील को अंग्रेज जो मनमाना दाम पर उसको बेच देता था, मनमाने दाम पर क्या कर देता था? बेच देता था, जिससे किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। एक तो देखिए, एक तो जबरदस्ती 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करवाता था, ऊपर से अंग्रेज लोग जो है मनमाने दाम पर बेचवो करता था, जिससे किसानों की स्थिति काफ़ी क्या हो गई? दयनीय हो गई, क्योंकि किसान को कुछ भी अंग्रेज नहीं देता था। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।